सत्संग को तीर्थराज प्रयागराज कहा गया है। ये चलता फिरता जंगम प्रयागराज है। आज इस गांव में, कल किसी और गांव में, और इस प्रयागराज में जो डुबकी लगाता है उसका जीवन पुण्य भी और धन्य भी दोनों से भर जाता है। ये सत्संग प्रयागराज है, ये छोटा मोटा नहीं है। और कहते हैं जब तीर्थ में नहाना चाहिए तो एक अवगुण वहां छोड़ा जाता है। लोग फल छोड़ कर आते हैं, कोई कद्दू छोड़ता, कोई आलू छोड़ता। ये फल वल नहीं छोड़ना है, फालतू बात है। आप अवगुण छोड़िए, मांस खाना छोड़िए, मछली खाना छोड़िए, अंडा खाना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए, गाली देना छोड़िए, आलस्य को छोड़िए, घर में गुस्सा करना भी छोड़िए, मेहनत करना शुरू कीजिए। ऐसा इस प्रयागराज में, सत्संग के प्रयागराज में, गुरुदेव के चरणों में आज अपने जिंदगी का एक एक अवगुण आप छोड़ दीजिए तो समझ लो हरिद्वार की गंगा में, काशी की गंगा में तुमने डुबकी लगा दी है। एक एक अवगुण छोड़ो यार। और अवगुणों का तो लंबा चौड़ा स्टॉक है आपके पास, कमी क्या है? अवगुण मुझ में हजार हैं, तू सदगुण की खान, शरण आए की लाज रखो हे सदगुरु भगवान। हजारों अवगुण। सूरदास ने तो भगवान कृष्ण से यहां तक कह दिया कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, मेरे अवगुण आप देखो मत। अवगुण देखोगे तो स्वीकार भी नहीं कर पाओगे, बहुत अवगुणी आदमी हूं। सूरदास कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, दोनों मिलकर एक वर्ण भयो, सुरसरी नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदी है गंगा नदी, और दूसरा गंदा नाला है, और गंदा नाला गंगा जी में मिल गया तो गंदे नाले का जल भी वो गंगा जल ही कहलाता है, सुरसरी देव नदी गंगा कहलाता है। ऐसे मैं तो गंदा नाला हूं, लेकिन तुम तो गंगा जी के समान हो। मुझे अपने में मिला लो और मुझे अपने जैसा बना लो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, दोनों मिली के एक वर्ण भयो, दोनों मिले के एक वर्ण भयो, सुरसरी नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। कोई अवगुण ना होता तो जन्म ही ना होता, कोई ना कोई कमी रही है इसलिए जन्म हुआ है। और ये भी याद रखना, किसी में 10 गुण हो और एक अवगुण हो, एक अवगुण के कारण उसके 10 गुणों को कहीं त्याग न देना। 10 गुणों से आप लाभ लीजिए और एक अवगुण को सुधारने का प्रयास कीजिए, और जितना सुधर जाए बाकी उसको क्षमा भी कीजिए, क्योंकि इस माया मोह के संसार में बिल्कुल निर्मल होना ये तो बहुत ही तेजस्वी तपस्वी का ही काम है। मानव शरीर में कुछ न कुछ थोड़ा कमी भी रह जाती है, उसी कमी के कारण ये जीव पुनः संसार में जन्म लेता है, अन्यथा इसका मोक्ष हो जाता। मनुष्य जीवन में ऐसे कर्म जरूर कर लेना कि मोक्ष यदि ना भी हो पाए
तो कम से कम पुनः मनुष्य का ही जन्म मिले, और इतने पुण्य कर लेना कि भारत देश में जन्म मिले, और इतने पुण्य भी कर लेना कि आपको मोहाली में ही इसी क्षेत्र में जन्म मिले, और इतने पुण्य कर लेना कि हम जैसा कोई संत आकर के आपको प्रवचन भी सुनाए ताकि को शांति भी मिले। ऐसा करना। ये मोहाली क्षेत्र कोई खराब थोड़े, बहुत अच्छा है। जहां सत्संग होता हो वहां जन्म होना चाहिए, जहां कोई महान संत आते हो वहां जन्म हो। और कुछ ऐसे भी पुण्य कमा लेना कि आपके घर में कोई संत आत्मा का भी जन्म है। जिस घर जिस परिवार का कोई संत हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, 21 पीढ़ियां तरती हैं। तुम्हारे पुरखे सब नरक में पड़े। राजा कंस की कथा विश्राम सागर के माध्यम से अगर तुम स्मरण करो तो तुम्हें रोना आ जाएगा। राजा कंस की जब मृत्यु हुई, यमराज के दरबार में पहुंचे, उनके कर्म का खाता खोला गया तो उनको भी कर्मों के अनुसार नरक ही मिला, क्योंकि भक्ति नहीं किया था, गुरु मंत्र भी नहीं लिया, सत्संग नहीं सुना, साधु संत से दूर रहे। जब नरक में गए तो वहां उनके पुरखे जो थे वह सब बहुत जोर जोर रोने लगे, और यमदूत उनके खोपड़ी पर मुगदर मार कर नरक में डुबा देते थे। तो अपने पुरखों की दशा देख करके उन्होंने पूछा, तुम हमको देख करके क्यों रोने लगे? हम कौन तुम्हारे, तुम कौन हमारे? तो पुरखों ने कहा, तुम हमारे पोता हो और हम तुम्हारे तीसरी पीढ़ी के दादा लोग हैं। सब ये सब परिवार है, ये जगह कुंडम तुम हूं आया। तो राजा कंस ने कहा, तुम लोग नरकम क्यों पड़े हो? तो बोले, भक्ति कभी किया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, सत्संग सुना नहीं, धर्म का काम किया नहीं, खुराफात में लगे रहे, उसके फल स्वरूप नरक मिला है। और आशा कुछ तुमसे थी कि तुम भक्ति करोगे तो हम तर जाएंगे, अब तुम हो ये हम आएंगे, तब हम रोए रहने की अब आशा खत्म हो गई। अब ये चर्चा हो रही थी, इतनी देर में नारद जी वहां पहुंच गए। संक्षिप्त कथा सुना देता हूं 5 मिनट में। नारद जी पहुंचे तो नारद जी के पैर छूने के लिए यमराज गए, वो पैर छूने लगे और यमदूत सब पैर छूने लगे कि देव ऋषि नारद जी आए, प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी प्रणाम, ऐसे सब करने लगे। तो ये राजा कंस ने सोचा कि अभी हमका नरकम ढकेलिन तो है नहीं, किनारे बैठा रहेंगे, और ये कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसका यमराज भी प्रणाम करते, तो वो भी बुद्धिमानी से काम किया। बुद्धिमान आदमी नरकम बुद्धिमानी दिखाते। तो हुमस उठा, काला डटी है तो कोई बात नहीं, उठ लो। उठकर गया और नारद जी के पांव पकड़ ले, वह पांव छू से। तो नारद जी देखे ये आदमी, बोले तुम कौन? बोले हम राजा कंस हैं। तो यहाँ कैसे? बोले नरकम डालते हैं भैया, थोड़ी देर लगी। रोने लगा, बोले हमको छुड़ा लो आप कैसे, अब यहाँ से जाने के बाद हम भक्तिन करें और कुछ नहीं। बोले ठीक है। तो नारद जी ने यमराज से कहा कि एक काम करो यमराज जी, मेरी आज्ञा है कि इस आदमी को छोड़ दीजिए आप। फिर से मृत्यु लोग भेजी। अब यहाँ लाश पड़ी थी, सब रो रहे थे, घर के लोग, रानी रो रही थी, रानी, पटरानी, देवरानी, महारानी, हैरानी, सब रो रहे थे। बहुत रानी है और रानी के बीच में बहुत परेशानी भी है। तो सब रोना धोना यहाँ चल रहा, लाश पड़ी है, सब ससुराल वाले इकट्ठा और सब जनता इकट्ठी, राजा मर गए, कंस राजा। और जब वहां से आत्मा छूटी तो लाश के अंदर जब प्रवेश किया आत्मा ने, तो हाथ पांव हिलाया, थोड़ा आंख खोला, उठकर बैठ गई। सब खुशी मनाने लगे कि जिंदा हुई। बोले तुम फिर से जिंदा हुई हो, तो जहां तुम्हारी आत्मा गई थी हुआ समाचार सुनाओ, हाल सुनाओ। तो हाल सुनाई कि हुआ सब पुरखा नरक में पड़े हैं
वो तो नारद जी की कृपा से हम बच गए, नहीं नरक में हमका ढकेलाइन वाले रहे तब तक वो आएगी। तो अब हमको भक्ति करना है। तो रानी ने कहा करो भक्ति। रानी को कोई परेशानी भक्ति में नहीं थी। स्त्रियों को परेशानी भक्ति से नहीं होती। अब इनका कोई बकाए दे तो ये परेशान हो जाती। अब बकौना भी बहुत है। कुछ लोग बकाए देते तुम्हारे पति भगत बनी और फिर ये गुरु जी के साथ चला जाए तो हिया को रही। तो अब वो स्त्री तंग हो गए, वो सोचे से इनका भगत ही न बने दे तो जही कैसे। तो पीछे बड़ंगा डरते, समझ नहीं, ज्ञान नहीं। ये भगत बनने से गुरु जी के साथ सब थोड़े चले जाएंगे। गुरु जी के साथ जाना कोई छोटी बात है। साथ चले जाए होश फिर वापस लौट टिकावत हैं बहुत लोग। हमारे साथ बहुत लोग साथ हम चले गए, कोई 1 साल रहे, कोई 2 साल रहे, कोई 3 साल रहे और लौट के फिर कुसुमा देवी ढूंढ के लाइन पहुंच गए। कुसुमा हम जाओ। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ सब जा रहे वही नरक कुंडम जा रहे। कुछ ज्ञान ध्यान समझ में नहीं आवा। ये बिना संस्कार के कोई संत थोड़े हो सकता है। बहुत पुण्य होंगे, बहुत तपस्या पूर्व जन्म की होगी, तब संत बन पाओगे, तभी तो सुख शांति मिलेगी। और तनका अगर पाप है तो संतवंत न बन पे हो, वह नरक कुंडे में रही हो, गाँव में घुमाई के जो भाग भोग गई हो तो फिर लौट के जाइए। यहाँ टिक न पई हो, ये हजमुई न हुई है, छेना किरखीरिया ये सब हुई तो बहुत बड़ी बात है। तो रानी ने कहा गुरुमंत्र ले लो आप, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो जो उनके यहाँ एक पुरोहित आता था, पुरोहित होते थे ना, जो पूजा पाठ कुछ हो तो करता रहता घर में, कहते हैं हमारे परिवार के पुरोहित हैं। पुरोहित मतलब पुरोहित, हित माने कल्याण, ये हमारा सब परिवार का कल्याण करने वाले, उसको पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित ने जब समाचार सुना कि राजा सवेरे गुरुमंत्र ली, तो पुरोहित ने अपनी पत्नी को बताया। तो पत्नी कहीस अगर यू गुरुमंत्र ले ली से ज्ञान समझ गवा तो यू फिर ढोंग ढकोसला करी ना, और ढोंग ढकोसला करी ना डंबर तो तुमका 2 पैसा मिले ही न पूजा पावे, तो तुम जाओ इका रोको जाओ। तो पंडित जी बोले पुरोहित की कैसे रोके? तो उनके पत्नी ने कहा दूसर कोई उपाय बचा ही नहीं है, क्योंकि रानी भी राजी हो गई गुरुमंत्र ले में, अब कुछ नहीं बचा। अगर रानी को तुम बहका सको तो बात बन सकती। बोले कैसे बहकाऊं? जाओ तुम रानी को समझाना कि अगर राजा गुरुमंत्र लई तो तुमका छोड़ दी, और जब देखो तब तीर्थ नहाए चला जाए, तो ये घर बखरी और राजकाज सब चौपट हुई, इसलिए गुरुमंत्र न लेते। तो पुरोहित राति ने माँ बाप फिर सोई से नहीं, रात में आए और रानी से मिलकर उनका बकाई से और सब यही बताई से कि राजा कल गुरुमंत्र ले भैया तुमका तन को होश है? तो रानी कहे जी माँ होश कौन कम, जो कम होश हो कल होश हुआ जी ज्ञान सुनेंगे। अरे बेहोश हो जाओगी जब राजा ज्ञान सुनी, तो जब देखो तो तीर्थ जाई गठरी लेकर, और यह गुरु जी के साथ हम यह साधु बन के घूमी, तुमका छोड़ दी और ये सब राजकाज चौपट हो। तो रानी ने कहा फिर क्या करें? बोले उपाय करो, गुरुमंत्र न ले पाओ। तो रानी कहीं कैसे करें? कहीं 16 श्रृंगार करो और राजा का रात मोहित करो, और उसके बाद उससे वरदान मांगो, और वरदान में यही मांगो कि गुरुमंत्र न ले बस। तो रानी ने कहा ठीक। अब पुरोहित बकायक चला गया, राजक का पता राजकाज का मामला हिमा घर में खड़मंडल हुई। इसलिए बहुत लोगों के घर में भी आते हैं लोग पुरोहित बन के बकावे। तुम कहते ये पुरोहित है, हित नहीं अनहित आवा है, बकाए देते। तुम वहाँ क्या तुम गन्ना गोड़त है, और घर में आयो तो हियाँ सब गन्ने सूख गवा, हियाँ सब मुँह बैठे बैठे हैरान नहीं, कोई बकाए गवा, कई मिल गई या कोई मंथरा मिल गई, कुछ होगा। तो तनी यह देखे रहे हो गन्ने गोड़त न रहे हो, सीतापुर नौकरी न कर रहे हो, घर में डीह डेला कह दे लोग। सावधानी रखो, ये कहानी खाली एक बद नहीं, तुमका समझावत बद है। कितने पति लोग भूत प्रेत तना जुटे रहा थे, धमाधम धमाधम, देखते ही नहीं हमारे घर में कितना डीव डेला हुआ। अरे देख लियो तुम्हारी पत्नी किधर धमाधम उधम धम कर रही, का कर
और लड़कन के देखो ये कहाँ बैठ जाए हैं, कहाँ घूमत हैं कुकर्मी, तुम खाम खा इतना भूत बन के कहे जुटे हो, घंटा भर समय निकालो, इनका देखो नहीं प्रेत हो ये सब, इनका कंट्रोल करो। पान पुड़िया खाए घूमत कुल्ला करके पड़ोसी के हिसाए रहे, मोबाइल ले घूमत बात कहूँ नहीं करे खे, एक एक हाथ लंबे मोबाइल पकड़े, जहाँ देखो हेलो हेलो क्या है, अरे फालतू मूर्ख धर दे मोबाइल, पढ़ना शुरू कर, चक्कर में मत फंस। लोग कहते हैं बड़ा डेवलपमेंट कर दी, मैं बहुत कम मोबाइल से बात करता हूँ और डेवलपमेंट खूब है। जिसका प्रेम होगा वो हमको बुलाएगा, 17 बार फोन लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, क्या जरूरत होगा लगाओ, उसका काम बिगड़े थे, पर किसी प्रेम से बात कर लिया बस काम खत्म। कभी कभार बाकी दिल जहां चढ़ा है, सब लोग लंका से हमको बुला रहे हैं, अमेरिका में न्योता दे रहे हैं, तो हमको इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं। आप अच्छे कार्य कीजिए, आपको सब तरफ सफलता मिलेगी। ये जितना वोट मांगने नेता लोग आते हैं, ये वोट मांगने इसलिए इनको आना पड़ता है, घर घर घूमत सबके पांव छुअत, और भाई मने और दाई मने और भैंस मने और सबको, ये इसलिए करना पड़ता है कि इन्होंने काम किया नहीं, काम नहीं किया और 5 साल शकल दिखाई नहीं। अब जानते हैं कि 5 साल दिखाई नहीं शकल और जनता लगा देगी ठिकाने अकल, तो अब ले आते हैं शकल और कुछ करते हैं नकल, और जनता फिर भी इनकी शकल अकल बिगाड़ती है। काम करो तो इतना वोट भीख मांगने की जरूरत ही, लोग खुद ही बोलेंगे वोट उनको दूंगा। अब काम कम भी कर पाओ, कम से कम मिल तो लियो, सुन तो लियो हालत का है, सुनते ही नहीं, मिलते ही नहीं, औते ही नहीं, और उनके यहाँ जाओ तो पहचानते ही नहीं। अब वोट ले बेरिया खूब पहचाना थे, कहा तुम्हारा नाम गंगाराम है, कहा हाँ गंगाराम, और वोट कर मतलब निकल गया तो कौन गंगाराम हो, खुद ही चंगाराम है, घूम रहे। तो ये सब गलतियां हैं लोगों की, सही ढंग से कार्य करना। तो रात में 16 श्रृंगार करके अगर कोई नारी श्रृंगार ना करे, बिल्कुल कोई नारी श्रृंगार ना करे, तो 80% आकर्षण कम हो जाएगा श्रृंगार। और जब कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सो करके उठे सवेरे, तब उसके विकराल रूप को तुम देखो कैसा सुंदर है, सुंदर नहीं लंगूड़ी बंदर, दमादम मस्त कलंदर, सुंदर उंदर कुछ। ये सजावट करने में 3-3 घंटे लग जाते। एक आदमी सत्संग में आ रहा था तो टाइम हो गया, तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया, तो उसकी पत्नी ने खिड़की खोला, बोले हॉर्न मत बजाना अभी आ रही है। तो फिर दोबारा हॉर्न बजा दिया 5 मिनट बाद। तो पत्नी ने फिर कहा, कह दी हूँ मत बजाना हॉर्न, फिर दोबारा क्यों बजाए? तो तिबारा बजा दिया, वो भी कुछ ऐसे मोटी होगा हठी आदमी। तो फिर पत्नी ने कहा अंदर आओ, उतर के गाड़ी से। उतर के अंदर गया, बोले क्या बात है, क्यों इतनी देर कर रही? 15 मिनट हो गए गाड़ी स्टार्ट, देर हो रही, वहां सत्संग में देर में जाने से क्या फायदा? अरे बोले तुम स्त्री होते तो पता चलता, अभी हम साड़ी नहीं पहन पाए हैं कि इस ब्लाउज के कलर पर कौन साड़ी मैच करेगी। तुम्हें का एक पैंट तंबा डाल ले चल दो बस। तो पति ने कहा चलो ठीक है, घर में कौन विवाद करे, अब इतना बाल और गाल और साड़ी और लाड़ी और गाड़ी सब लफड़ा, फट से बैठ लो, ज्यादा उसमें सजने धजने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुन लो, जिंदगी संवार लो, शरीर तो अपने आप संवर जाएगा। याद रखना, एक संत जो होता है वही कपड़े रोज पहनता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अच्छा संत, चरित्रवान, वैराग्यवान, विवेकवान, ज्ञानी संत, और उसके दर्शन के लिए विश्व के 20 करोड़ लोग सोच रहे हैं दर्शन कब करूं। अब कब हो टिकली बिंदी लगाओ तुम्हें, कुछ नहीं, ऐसे ही पहन ली झम्मर झोल और चल दी, और उसके चरण छूने के लिए लोग दौड़ते। मेन चीज है अपना सुंदर स्वभाव बनाओ, सुंदर चरित्र बनाओ,
सुंदर कर्म करो और सुंदर व्यवहार करो और मधुर वाणी बोलो, इससे बड़ा और आकर्षण कहीं है ही नहीं दुनिया के अंदर। और यही राम में था, यही सीता में था, यही कृष्ण भगवान में था। सबसे बड़ा है। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तो ये सबसे बड़ा आभूषण है। अब इधर राजा कंस रानी के 16 श्रृंगार देख करके खुश हो गया और कहा कि रानी ने कहा कि तुम मर गए हो फिर जिंदा भयो और भगवान के घर से वापस आए हो, तो ये खुशी हमका का दे हो। तो राजा ने कहा तुम मांग लो जो तुम दे देंगे। तो रानी ने कहा हम तिरबाचा करो, तो तिरबाचा कर दिया। 3 बार मैं कहता हूं वही दे दूंगा। तो रानी ने मांगा कि तुम कल मंत्र न सुनो, बस यही मांगता। अब राजा फंस गया। राजा की टेंशन हो गई कि पुरखन देखे नरकम पड़े हैं और कहीं आए ना कि गुरु मंत्र जरूर ले भाई, और फिर मामला फंस गया। तो राजा बड़े असमंजस में रात भर सोया नहीं। सवेरे नारद जी आ गए, बोले आपने कहा था गुरु मंत्र लेने को, तो लीजिए। गुरु लोग भी घूमा करते ढूंढते हुए छोड़ी है थोड़े पीछा तो नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा गुरु मंत्र लो। बोले महाराज अब गुरु मंत्र हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अपनी पत्नी से हम वचन हार गए। राजा दशरथ भी वचन हारे थे। तो नारद जी ने कहा कैसे हार गए, तो सब कहानी सुनाया। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम ये चक्कर में मत पड़ो। बोले नारद जी तुम चक्कर में न पड़ो, हम गुरु मंत्र लेवे न करें, हमारे घर बिगड़ जाए सब और नरक वरक में बात के जाए कि यहाँ पहले नरक हो जाए, तुम जाओ। तो नारद जी चले गए। बोले थोड़े दिन बाद आना। तो नारद जी थोड़े दिन बाद आ। बोले अब गुरु मंत्र लो। तो फिर उसने पत्नी से पूछा कि गुरु मंत्र ले लूं। तो पत्नी ने कहा वचन हार चुके हो, कैसे तुम लोगे। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया था, पालन किया। राजा दशरथ ने पालन किया, राजा बलि ने पालन किया। तुम उन्हीं के संतानों में से हो, तुम कैसे वचन से डिग रहे। तर्क कर दिया। तो राजा कंस चुप हो गए। फिर गए नारद जी के पास, बोले गुरु मंत्र महाराज नहीं ले पाएंगे, अब रह दे। तो राजा कंस को नारद जी ने समझाया कि एक काम करो, तुम जाओ नदी में स्नान कर आओ गंगा जी में। बोले ठीक। उसके बाद अपनी वाइफ को बुला ला, यहाँ आवे तो हम समझा देंगे, गुरु मंत्र वो भी ले लेगी। तो बुलाने के वो नहीं आई। बोली हम तो हुआ जैबे न करीब, गुरु देखबे न करीब। तो फिर आए बताई नारद जी से कि वो तो आने नहीं चाहती। बोले तुम बुलाओ कौने मॉडल से, ठीक से बुलाओ। तो फिर ठीक से बुलाएंगे कि देवी जी चलो मंत्र ले लो, हम मंत्र लेंगे। उस साथ हम जोड़ा में यहाँ खूंट में खूंट बांध के बैठो। तो बोली मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा है दिमाग फेल, तुम वादा करे रहो, वचन दे रहो, फिर मंत्र मंत्र चिल्लाते पागल आदमी। तो फिर वापस आए नारद जी के पास, बोले कि वो नहीं मान रही है, गुरु मंत्र रहने दो। बोले तुम ठीक से बुलाओ, फिर जाओ तीसरी बार। बोले ठीक से हम समझते नहीं, ठीक क्या होता। बोले एक झापड़ मार देना जोर से, बस सब ठीक हो जाएगा। तो राजा गया, फिर बोला चलना है कि नहीं चलना गुरु मंत्र लेने। तो फिर उसने कहा नहीं चलूंगी। तो एक झापड़ मारा। तो राजा से बोली हम ये नहीं कहते नहीं चलूंगी, मैं कहती हूँ दासियों को भी साथ ले चलो तब चलूंगी, ये भी गुरु मंत्र ले ले। एक झापड़ से सुधार हो गया। खोपड़ी में कहीं बुद्धि अटकी होगी, आ गई ठिकाने, आ गई रानी मंत्र सुनने। पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि रानी गुरु मंत्र नहीं ले रही थी, तो राजा ने एक झापड़ मारा। तो रानी गुरु मंत्र लेने पहुंच गई। तो नगरवासी जनता डर गई कि जब रानी झापड़ लगा है तो हम लोगों ने पता नहीं लापड़ लगे का लगे। तो सब जनता जितनी थी वो अपने अपने एक एक डोलचिम फूल ले करके और सब स्नान करके लाइन में लग गई, महाराज गुरु मंत्र हम भी लेंगे। तो नारद जी ने सबको गुरु मंत्र दे दिया, थोक में दिया। सब शिष्य हो गए। और जब सब शिष्य हो गए, भक्ति भजन शुरू हो गया, घर घर कीर्तन शुरू हो गया, ढोल बजने लगी। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलकर नहा लो। दुष्कर्म खत्म हो गए, सत्कर्म शुरू हो गए, राम राज्य आ गया, स्वर्ग आ गया। तो नारद जी एक बार घूमने के लिए गए स्वर्ग नरक में यमराज के यहाँ।
तो यमराज के जो यमदूत थे कार्यकर्ता, वो यमराज से बोले कि सब नरक छूछे पड़े हैं, खाली हो गए हैं, नारद जी ने सबको निपटा दिया, भक्ति में लगा दिया, सब पुण्यवान हो गए, अब मरकर कोई यहां आता ही नहीं, हम क्या करें, फालतू बैठे। तो यमराज ने नारद जी से कहा, तुम इतने भगत काहे बनाए, कुछ तो छोड़ो, ये धंधा तो चले, नरकम डारी मगदर पीटी निकल। तो नारद जी बोले कि तुम जितने बकाए पाओ बकाओ। तो यमराज ने अपने यमदूतों को तैयार किया कि तुम लोग जाए बकाओ जाएगी, और बकाए फिर बिगाड़ोगे। तो यमदूत आए, अब वो नाच कूद के नाउत बन के जंतर मंतर करके बकाना शुरू करेंगे कि ये जो भक्ति करते हो इसका फल तो मरने के बाद मिलेगा, जन्म जन्म बाद मिलेगा, और जिंदो परिंदो ओझा बहेगा, जंतर मंतर से फल तुरंत मिल जाएगा, और ये फल होगा। तो लोग सब भक्ति गुरु की छोड़ छोड़ जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा लफड़े में लफड़ा जिंद परिंद उपरिंद इसमें लग गए। बोले इसमें अब ये इनको जो है बकरे की बलि करना पड़ेगा, सुअर की बलि करना पड़ेगा, सब मुर्गा बकरा बलि कटवा कटवा करके सबको पापी बना दिया। नरक में फिर सब भीड़ हो गई, नरक भर गए, काम चालू हो गया। तो नारद जी जब लौट कर आए, देखा उनके बहुत भगत बिगड़ गए सब। तो नारद जी ने एक चौपाई कहा, जे हुई है दृढ़ भक्त हमारे, ते नहीं मनी है कहे तुम्हारे। जो हमारे दृढ़ भक्त होंगे वह यमदूतों के बहकाने से कहने में बिगड़ेंगे नहीं, पक्के लोग रहेंगे, किसी के बहकाने में नहीं आएंगे। अब ये कथा हुई इधर जब राजा क्वांस ने गुरु दीक्षा लिया, रानी ने गुरु दीक्षा लिया, मंत्र सुना, मंत्र का प्रभाव देखिए गुरु मंत्र का, तो उनके जो पुरखे नरक में थे वह सब नरक से निकाल निकाल कर बाहर किनारे बिठाए गए, और उनको स्नान कराया गया कि इनको अब मुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि इनके तीसरी चौथी पीढ़ी का जो बच्चा है उसने भक्ति किया है। इतना पुण्य हो गया कि उन पुरखों की जो नरक में सड़ रहे थे, दुख उठा रहे थे, उनको मोक्ष प्राप्त कराया गया, उनकी मुक्ति हो गई। इसलिए किसी घर में अगर एक भक्त हो जाए, संत हो जाए, तो पीढ़ियां तर जाती हैं, पीढ़ियां तर जाती हैं। अब ढोंग बहुत फैलाया लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में भक्ति छाजत नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से भक्ति न छाजय हमरे ऐना, सुत पितु मातु कहें यस बैना। सब लोग कहते हैं अपने घर में भक्ति नहीं छाजती, कोई भक्ति नहीं करिस, कबहू भक्ति भय नहीं, जो भक्ति करी हो तो चौपट कुछ हो ही जरूर। अब ऐसा भरम पढ़ा दिया, भक्ति नहीं छाजत, दारू छाजत है। इनके घर में कोई दारू नहीं पीस रहा है 3 पीढ़ी से, ये चौथी पीढ़ी में कंडौर पैदा हुआ, ये दारू खूब पियत, ये छाज गए, दारू छाज गए, मछली छाज गए, कबूतर छाज गए, और चोरी छाज गए, बेबिचारी छाज गए, और मोबाइल तो कोई चलेबे नहीं करे सर, वो खूब छाज गवा, और बैलन खेती करते रहे घर भर, वो टर्न करते वो छाज गा, और ये भक्ति इनका विनाश कर दी, यह नहीं छाजत। अरे बुद्धिहीन आदमी, भक्ति करो, इससे कल्याण हो जाए। समझ में लोगों के नहीं आता, इतना भरम फैला रखा समाज के अंदर। इसलिए गुरुमंत्र लेना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हारे पुरखे पूर्वज नरक में जो पड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हम नहीं गुरु भक्त हुए तो हमारे पुरखे नरक भोग रहे हैं, और हमारे अगर बेटा और बहू और हमारे पोता पोती नाती ये भी मंत्र नहीं लेंगे तो वो भी नरक में आएंगे, हम नरक से छूटेंगे नहीं। अपने पुरखों को तारने के लिए भी भक्ति कीजिए, और खुद को तारने के लिए भी भक्ति कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। अब गुरुजी रोज तो मिलेंगे नहीं आपको, तो टीवी में उनका प्रवचन सुनिए। यहाँ स्टॉल लगा, वहाँ से पेन ड्राइव खरीद लो, 100 घंटे का प्रवचन, मेमोरी कार्ड खरीद लो, मोबाइल में डाल लो, 50 घंटे का प्रवचन, मोबाइल के यूट्यूब में सुनो प्रवचन, और यहाँ से पुस्तकें ले लो। अगर मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं तुम्हारे घर में, पुस्तकें ले लो, अमृत की वाणी, और उसको पढ़ो, भजनावली पढ़ो, उसकी एक लाइन से जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। और तस्वीर भी गुरु की, महान संत की अपने घर में लगाओ, उससे भूत प्रेत चुड़ैल वहां नहीं आ सकते।
और उस तस्वीर से दर्शन करते करते तुम्हारे घर के संस्कार शुद्ध होंगे और घर में लक्ष्मी भी आएगी, दरिद्र निकल जाएगा और शांति भी आएगी, कलह कलेश खत्म होगा। इसलिए महान पुरुषों की तस्वीर लगाया करो, हीरो हीरोइन की मत लगाया करो। ये जानवरों की, कितने लोग कुत्तों की तस्वीर लगाते, न जाने कौन रिश्ता कुत्ते से। संत गुरु की तस्वीर लगाओ, माता पिता की तस्वीर लगाओ, और अगर घर में शांति ज्यादा चाहते तो अपनी पत्नी की तस्वीर लगाओ। और कह दो हम देवी देवता मानित सब है लेकिन ई देविक ज्यादा मानित है, फिर देखो शांति मिलेगी। रसगुल्ला खाओ रोज मस्त, लेकिन तुमका बुद्धि कहाँ है? तुम तो ना मालूम कौन श्री देविक लगाए दो, घर की देवी ऐसे बैठी। और अगर स्त्रियां शांति चाहती है तो अपने पति देव का फोटो लगाओ, पति देव का फोटो लगाओ। पति देव के पड़ोस हम गुरुदेव। अभी मैं फरुखाबाद में एक भक्त के पदरौनी गए, बड़ा ढंग से फोटो लगाया, सबसे ऊपर मेरा फोटो लगाया, उसके नीचे फिर छोटा फोटो मेरा लगाया, और उसके नीचे अपने पति का भी लगाया, और उसके नीचे अपने बच्चों के साथ अपना लगाया। तो हमने कहा ये किसने लगाया? बोले मैंने लगाया। तो हमने कहा इससे क्या फायदा? बोले गुरु जी हमारे सास ससुर और पति जी आपको मानत है, इसलिए हम सबसे ऊपर आपको रखे हैं, और फिर पति जी को हम मानती भी हैं, और इनका फोटो फिर लगा दिया हमने ताकि इनको खुश रखे, और सबसे नीचे अपन लगा दिया। तो इनको बता दिया गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, और उसके बाद आप हैं हमारे पति देव। और पति देव किसको कहते हैं आपको पता है? महादेव किसको कहते हैं? जिसने जहर पिया वो महादेव। और देव किसे कहते हैं? जिसने अमृत पिया वो देव, और जहर पिया वो महादेव, और बीच में आइए पति देव। तो पति देव कौन है? पति देव जो आधा जहर पिए आधा अमृत पिए वही है पति देव। तो घर में पति देव बने हो तो ये सब पीना पड़ेगा आपको। फोटो ऐसे लगाओ। और यदि और शांति चाहते हो तो अपने पत्नी के माता पिता की प्रशंसा करो, उसके सामने कभी अपने मम्मी पापा की प्रशंसा मत करो। उससे कहो तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, भले वह बिल्कुल चुड़ैल हो कोई बात नहीं। और ये सब फार्मूले हैं, पहले मैं बताता था डेल कार्नेगी के फार्मूले हैं, बहुत बड़े एंड्रू कार्नेगी ने भी लिखा इसको, विदेश के बहुत बड़े राइटर हैं लोग, उनकी प्रशंसा कीजिए। और कभी कभी अपनी वाइफ को धन्यवाद भी दीजिए, अपने पति को भी धन्यवाद दीजिए। जिस घर में धन्यवाद की परंपरा है उस घर में वाद विवाद बहुत कम होता है। और कभी पति कुछ कह दे तो उसका जवाब मत दीजिए, किसी को तो गम खाना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम बड़े, पति बोलता हम बड़े, पत्नी बोलती हम बड़े। अब ये कौन सिद्ध करेगा कौन बड़े? अब जब दोनों बड़े तो दोनों लड़ पड़े। एक तो छोटे बन जाओ, गम खा लो, और छोटा वटा बनने से थोड़े कोई छोटा हो जाता है। गम खाने वाला ही बड़ा हो जाता है। परशुराम ने राम जी को गालियां दिया जनकपुर में, ससुराल में जाए के दबंगा मचाई से। देखो ससुराल में कोई कुछ कह दे ज्यादा चोट लगती, क्योंकि वहां दमाद। और ये परशुराम विवेक नहीं किया, ये ससुराल में जाए तांडव कर दिया इसने कि चाहे तुम्हारे जो नहीं यहाँ ससुर दमाद हो सब पलट दे भाई, हम बता मारेंगे। ऐसा बोला कि न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सबकी पिटाई कर दूंगा। जनक जी के होश उड़ गए कि बहुत खुराफाती आदमी, अब यहाँ मारपीट हुई कि शादी हुई। अब वहां पर जब हुआ दंगम दंगा तो राम ने सब सह लिया, गम खा लिया। और गम खाने के बाद परशुराम को जब पता चला कि ये राम भगवान हैं तो परशुराम ने क्षमा मांग लिया। अब जब क्षमा मांगा तो परशुराम भी महान हो गए, और भगवान राम ने बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दिया। तो भगवान राम जो है पूर्ण अवतार भगवान बन गए। तो आप भी ऐसा करो कुछ, और फिर और सीखो इससे। राजा जनक ने, उनके भाई की भी कुछ लड़कियां थी, सबका विवाह एक साथ कर दिया।
कि ब्यार ब्यार विवाह हो, गौना थौना हो, बारात बराती, लफड़ा फालतू जनवाती, छोड़ो पछड़ा, रोज रोज ये खीर पूड़ी खाई है और सिमई पी है, निकालो सब एक बार हम पार करो। चारों लड़कियों का विवाह एक साथ, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बुला लिया कि तुम सब लोग आ जाओ, राजा दशरथ ले आओ। और ये कोई समधि बनाई नहीं तो 4 समधि बनाओ, 4 जगह दक्षिणा उनको देख पड़े, लफड़ा लिए घूमो, यू समधि वो समधि। कितना होशियार जनक था, बोला एक ही बाण में सब काम खत्म करो। तो ये कोई समधि हो, वह समधि गले लगे लेकिन ज़्यादा रोवा धोई करे नहीं। और 4 लड़की हुई भेद दे कि निपटो जाए हुआ, या अगर थोड़ा बिगड़े तो 10 लड़की हुआ संभाले। तो जब 4 हुआ बहनी रहे तो वहाँ गड़बड़ हुआ अयोध्या में, तो 3 बहनी संभाल ली कि तुम जाओ बनवास के, हम संभारी घर में। और अलग अलग से होती तो फिर लड़ंत भिड़ंत चालू हो जाता। तो कितने बुद्धिमान लोग थे। अब किसी के 4 लड़कियां, वो 4 बार भी आओ करते। अरे वो लगभग सब बड़ी हो ही गई है, सब निपटारो साथ में है, एक ही दाम सबका खिलाई पिलाई दो। नहीं 4 बार सब खाई हैं पी हैं, 4 चक्को 16 लाख खर्च हुए और 4 लाख हम निपटार दो। और बाकी अगर देना ही चाहते तो सब लड़कियों को एक एक कार दे दो, 2.5 लाख की सेकंड हैंड खरीदे के डेंट पेंट करवा के दे दो, बस ले जाओ। मैं तो लोगों को देखता हूँ, ये कहाँ तक सिखाऊं, बहुत बैठा लोग हैं। जिसको देखो वो डबल बेड दे रहा है, और फ्रिज दे रहा, कूलर दे रहा, कपड़ा धोक मशीन दे रहा, और बाथरूम घर में नहीं, ससुराल में बाथरूम नहीं, सोवे कमरा नहीं, और डबल बेड के मचवा खोल के टाणी पर रखेंगे वो टोटली खटिया सो। अब इनका ससुर बेवकूफ, देवैया बेवकूफ, लेवैया बेवकूफ। अरे होशियारी से कही दो, यू तुम मत दो, सब रुपया दे दो, एक कमरा बनवाई दी, वह में तुम्हारी ये लड़की सोई जी ठीक रही। लेकिन अब देने वाला भी बैदुल्ला है और लेने वाला भी वह है, सब मचवा लादे जाते हैं, कुर्सी उर्सी सोफा से। कितने घर में देखा सब सोफा से टूट पड़े, धरक जगह नहीं, इंगी खींचत उंगी खींचत। ये सब लेना ही नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। देख लो अगर घर अच्छा है, जहां लड़की जानी है तो वहां पर कार दे दीजिए उसको चलने के लिए, 7 लाख की कार दे दो। और कार भी उनके पास में है तो शहर में प्लाट खरीद कर दे दो, वहां दुकान खोले नहीं। वो घुर्जी तुम्हारा दमाद ऐसे कंगाल बैठ रही, वहां दुकान खोल कुछ कमाए। तो कोई सेटिंग से काम ही नहीं। अब यू सब दमादक हम सिखाई तो लोग पर लोग कब बताएंगे, लेकिन थोड़ा बता देता हूं ताकि कुछ सुधार हो ही जाए। बहुत जगह सुधार हुआ है, अब ये सुधार होना जरूरी है। हमारी बेटी जहां जा रही वहां जरूरत क्या है। अब वहां मकान पहले से बना है, तुम फिर वहां फालतू बात करते हो। अब मकान नहीं है, सामान दे तो रखें कहाँ वो लोग। छपरा में आग लगी, सब जल गया। मकान बना दीजिए, रहने ठिकाना बना दीजिए। और ये भी याद रखना, राजा जनक से सीख लेना कि अपनी बेटियों को विदा करना। फिर ये भी कह देना, बेटी आज से घर तुम्हारा ये नहीं है, आज से तुम्हारा असली घर तुम्हारी ससुराल है। और वहाँ अगर तुम सेटल होकर रहोगी तो ही हमको खुशी रहेगी। और बार बार अपने बेटी को इंटरफेयर मत करना, फ़ोन मोबाइल मत लगाना, ये मत कहना कोई तकलीफ हो तो बता देना, मैं सेना लेकर आ रही हूँ, सही कर दूंगी, तेरी सासू की नाक काट दूंगी। ये सब दबंगई मत दिखाओ, नहीं तो निपटेगा नहीं। अपनी लड़की को सिखाओ विनम्र होकर रहना, हाथ जोड़कर रहना। बेटी गम खा लेना, आगे चल करके तुम्हारी बेटी ही तो घर की मालिक बनेगी। सासू 2, 4, 10 साल में मर जाएगी, और फिर ना मरे तो उसके पैर छू लेना, खुश कर देना, क्या फर्क है। और सास ससुर और माता पिता ये इतने अच्छे होते हैं, बिना वेतन के द्वार की पहरेदारी करते, गेट पर बैठ रहते। तुम गेट पर द्वारपाल बिठाओ, अगर गेट कीपर, वो 10,000 महीना मांगेगा, और इनका 10 रुपया ना चाहिए, फ्री में बैठे रात तक। तो इनके पाँव छू लो, कह दो कि हम बुद्धि नहीं है, आप थोड़ा घर बचाए रहना, ये खूब काम करेंगे, बुढ़े लोग उस काम लो। हमारे आश्रम में हम लोग आराम से सोते हैं, वहाँ के जो संचालक हैं वो रात भर घुमा करते, डंडल है, और उनसे हम कह देते हैं गुरुजी आप ध्यान रखना। और हम लोग तो नए हैं, लोग नींद आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाए आश्रम, बोले तुम सो, हम चिंता न करो, हम देखें। रात भर खटर पटर घुमा कर, और कोठारी साहब हैं वो नीचे घुमा कर कुत्ता उत्ता भगावा करते। और बड़े गुरुजी वो अपन मस्त आदमी वो सोवा करते, और हम लोग खूब सोते हैं। और सवेरे उठ के उनके पाँव छू ली, बस हुई गवा, और दौड़ाए रहो खूब उनका।
बीमारू न हुई। तो तुम लोग होशियारी सीखो, सास ससुर के पाँव छुओ और खूब उसका काम लो और कह दो हम वैधी हैं, तुम होशियार हो, जुटे रहो। घर में बहुत शांति आएगी। ये सब फार्मूले सत्संग के ही बताया हूं, तभी तो शांति मिलेगी। अब सीधे बैठ जाओ, घुटनों पे हाथ रखो। शरीर को स्वस्थ भी रखना, भूख से थोड़ा कम खाना, 24 घंटे में 10-12 बार हंसना भी, और सहनशीलता बना लेना, उलझन मत करना। आप छोटी छोटी बात में उलझोगे, रात भर नींद नहीं आएगी आपको। उलझो मत, गम खा लो। और कितना ही कुछ करो सब ठीक नहीं हो पाएगा। न घर ठीक होगा, न स्कूल ठीक होगा, और न कुछ ठीक होगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ रहेगा ही। उसी गड़बड़ में ही आप शांति लो। गुलाब का फूल जहां खिला है वहीं कांटा भी उगे हुए, तो तुम जहां खिले हो वहीं कुछ कांटे भी रहेंगे। तो उन कांटों की गोद में गुलाब बन जाओ, ज्यादा उलझन में मत पड़ो। ये संसार में सब ठीक किसी का हुआ नहीं। भगवान राम का ठीक नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का सब ठीक नहीं हुआ, किसी का ठीक नहीं हुआ। कबीर साहब का ठीक नहीं हुआ। कबीर साहब ने तो कई जगह लिखा है कि संतो बोले तेज जग मारे, और ये भी लिखा है कि जब मैं बोलता हूं तो लोग मारते हैं। मार तक खाई नहीं कबीर साहब, वो के बाद महान पुरुष कहलाए। मारे गए ही लोग। अब सोचो, दुनिया ठीक करते रहे लोग, इनका ठीक कर दें कि तुम बहुत बोलते हो, प्रवचन तुम्हारा सुधार दे। तो कबीर साहब सब ठीक नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा समता लेकर, सहनशीलता रख करके घर परिवार को चलाना चाहिए, और व्यवस्था में थोड़ा सा आपको ज्यादा सहनशील बन जाना चाहिए, और मन को खुश रखना चाहिए। गहरी नींद सोइए तो शरीर की 50% बीमारी खत्म हो जाएगी। अब भूख लगे तब कम खाइए, तो आपके शरीर में 75% स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और व्यायाम कीजिए और चिंता ना कीजिए तो 100% आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और व्यायाम नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ होगा। या तो खेत में काम करो, मोटा काम करो, कुछ करो, व्यायाम जरूरी है। और सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयां लिया करो। आयुर्वेदिक में भी रस भस्म न लेना बहुत जल्दी। रस भस्म बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है। लोग कहते हैं आयुर्वेद में कोई रिएक्शन नहीं। आयुर्वेद का रिएक्शन तो कोई काट भी नहीं पाएगा। रस भस्म में बहुत बड़ा रिएक्शन है। एक आदमी ने रस भस्म लिया था 30 साल की उम्र में, तो उसको जेठ महीने में ठंडी लगती थी और आग जलाकर तापता था। ऐसा रिएक्शन हुआ उसको। रस भस्म मत लेना। ये चूरन है, ये ले लो, तेल मालिश से ये ले लो, ये चीजें ठीक है। बाकी रस भस्म बहुत लास्ट चीज है, इंजेक्शन से बड़ा इंजेक्शन है, उसमें मत जाना जल्दी। और थोड़ा बीमारी आए तो थोड़ा इंतजार भी कर लो। अब ऐसा नहीं घबराओ मत कि जल्दी से अब हम 1 किलो दवाई खा लें। थोड़ा वेटिंग में लग जाओ, बॉडी स्वयं मेंटेन करेगी। और जिसको शरीर में तकलीफ हो, पथरी हो, और जिसको शरीर में पेट में कब्जियत हो, मूली गाजर खा लो आप सुबह। थोड़ा टमाटर की सलाद बनाकर उसके साथ खा लो, खीरा खा लो, थोड़ा अमरूद खा लो, थोड़ा केला खा लो। 3 दिन में पेट की कब्जियत खत्म हो जाएगी। चाय पीना बंद कर दो, पेट खराब नहीं होगा। लेकिन चाय कोई छोड़ना नहीं चाहता है। चाय अंदर जा करके बहुत गड़बड़ मचाती है। और पीना भी चाहते तो एक चाय पियो, पतीली चूल्हे पे हो जा सवार। 17 चाय पीना है तो फिर पतीली चूल्हे पे हो जा सवार, और पीने वाला तू हो जा बीमार। यही होगा। शरबत भी मत पियो ज्यादा है। शरबत वरबत कुछ नहीं। सबसे अच्छा है रोटी, दाल, चावल, सब्जी, बस बेस्ट भोजन है ये। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आयोजक परिवार ऊपर आ जाए। हमारे आयोजक गण, सहयोगी गण, चलिए शुभारंभ कीजिए। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती
साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।